नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। दिल्ली कार धमाके में मरने वालों की तादाद 13 हुई। वज़ीर दाखिला की सदारत में आला सतही इजलास, लाल किला 3 दिन के लिए बंद। लाल किला धमाके के खातियों को बख्शा नहीं जाएगा, भूटान से वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम। कहा मुजरिमीन को सजा जरूर मिलेगी। दिल्ली समेत बड़े शहरों में हाई अलर्ट, गाड़ियों की जांच, रेलवे स्टेशन पर भी सामान की जांच जारी। 13 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। बिहार में दूसरे और आखिरी मरहले में वोटिंग का पुरअमन इख्तिताम। अवाम ने जोशो खरोश के साथ लिया पोलिंग में हिस्सा। 14 नवंबर को होगा नताइज का ऐलान। ईशा देओल और सनी देओल ने धर्मेंद्र के इंतकाल की अफवाहों की तरदीद की। हेमा मालिनी ने कहा धर्मेंद्र की सेहत में बेहतरी आ रही है। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। दिल्ली धमाके के पस मंजर में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज सुबह अपनी रिहाइशगाह पर एक आला सतही हंगामी इजलास तलब किया। इस इजलास में मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन के अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ के डायरेक्टर, NIA के डायरेक्टर जनरल, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP और दीगर आला अहदेदारों ने शिरकत की। इस इजलास में दिल्ली कार धमाके के अवामिल और इम्कानात पर गौर व खोज किया गया। वज़ीर दाखिला ने मामले की तह तक पहुँचने के हुक्काम को हिदायत दी और कहा कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात के तदारक के लिए सख्त इक़दाम किए जाएँ। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह पीर की रात जाए वक़ूफ़ पर पहुँचे और सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि इस धमाके के हर पहलू से तफ्तीश की जा रही है और नमूनों का तज़किया मुकम्मल होने के बाद ही हतमी नतीजा अख़ज़ किया जा सकेगा। अमित शाह ने बताया कि यह कहना फ़िलहाल मुमकिन नहीं कि धमाका किस वजह से हुआ, लेकिन हमारी एजेंसियाँ हर ज़ाविये से तहक़ीक़ात कर रही हैं। इन्होंने लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल का भी दौरा किया, जहाँ ज़ख्मियों की इयादत की और इलाज के इंतज़ामात का मुआयना किया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने फरीदाबाद क्राइम ब्रांच और जम्मू कश्मीर पुलिस से रब्ता करके इन धमाकों में इस्तेमाल होने हुए मुमकिना मवाद की तफसीलात तलब की हैं। इब्तदाई जांच में अमोनियम नाइट्रेट के आसार मिलने की बात सामने आ रही है, ताहम हतमी तस्दीक फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी की रिपोर्ट के बाद ही होगी। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों से हासिल करदा CCTV फुटेज की मदद से 13 मुश्तबा अफराद को दायरे तफ्तीश में लिया है। इन तमाम से पूछगछ जारी है ताकि वाक़े के पस मंज़र और मुमकिना साजिश का इंकशाफ किया जा सके। इससे कबल जाए वक़ूफ़ से सबूत इकट्ठा करके ले गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान और भूटान के बाहमी एतबात, अफ़हाम व तफ़हीम और खैरसगाली पर मबनी बेहतरीन ताल्लुक़ात हैं और इनके भूटान के दौरे से दोनों मालिक की दोस्ती मज़ीद मजबूत होगी। मंगल को भूटान के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होने से पहले मिस्टर मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान और भूटान के दरमियान गहरे बाहमी एतमाद, अफ़हाम व तफ़हीम और खैरसगाली पर मबनी दोस्ती और ताउन के बेहतरीन ताल्लुक़ात हैं। इन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी नीबरोहुड के फ़र्स्ट पॉलिसी का एक अहम सुतून है और ये पड़ोसी ममालिक के दरमियान बेहतरीन दोस्ताना ताल्लुक़ात का एक नमूना है। भूटान पहुँचने के बाद वहाँ एक जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने दिल्ली लाल किले के पास कार बम धमाके पर अफसोस का इज़हार किया और मरने वालों के लवाहिकीन से ताज़ियत का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने दो टोक अंदाज में कहा कि खातियों को बख्शा नहीं जाएगा और ये ख़तरनाक जुर्म जिसने भी किया है इसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। और विश्व शांति में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए बहुत अहम है। सदियों से भारत और भूटान का संबंध बहुत ही गहन, आत्मीय और सांस्कृतिक नाता रहा है और इसलिए इस महत्वपूर्ण अवसर पर शामिल होना भारत का और मेरा कमिटमेंट था। लेकिन आज मैं यहाँ बहुत भारी मन से आया हूँ। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज
पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। वाक़े के बाद दिल्ली पुलिस ने शहर में सिक्योरिटी सख्त कर दी है और 11 नवंबर के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लाल किले के अतराफ वाक़ सड़कों पर आमदरफ्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो मुतबादिल रास्तों का इस्तेमाल करें। पुलिस और तफ्तीशी एजेंसियों का कहना है कि तहकीक मुकम्मल होने के बाद ही ये वाज़ेह हो सकेगा कि धमाका हादिसाती था या किसी मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी का नतीजा। ताम इब्तदाई शवाहिद इस वाक़े को एक संगीन सिक्योरिटी चैलेंज के तौर पर पेश कर रहे हैं। मरकजी हुकूमत ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दीगर करीबी रियासतों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। गाड़ियों की सख्ती से चेकिंग की जा रही है, जबकि रेलवे स्टेशन में भी मुसाफिरों के सामान की तलाशी ली जा रही है। इसके अलावा मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन में ऐलान किया गया है कि मुसाफिर अगर कोई मुश्तबा चीज़ देखें तो फौरी पुलिस को इत्तला दें। उधर दिल्ली पुलिस ने लाल किले में पीर की शाम हुए धमाके के सिलसिले में गैरकानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के एक्ट UAPA के साथ साथ धमाका खैज मवाद एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के मुतालिक दफात के तहत मामला दर्ज किया है। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि कोतवाली पुलिस स्टेशन में UAPA के दफात 16 और 18, धमाका खैज मवाद एक्ट और BNS के मुतालिका दफात के तहत मामला दर्ज किया गया है। लाल किला कार बम धमाके के महलूकीन और मुतासरीन के अहल खाना अस्पताल के बाहर आओ बका करते नजर आए। महलूकीन के लायकीन का कहना था कि पोस्टमार्टम के बाद हवाले करने की बात कही गई है, जबकि जख्मियों के रिश्तेदार भी निहायत परेशानी की हालत में अस्पताल के बाहर देखे गए। हाँ, मेरठ में रहता था वो, लेकिन वो रिहाइश उसने यहाँ दिल्ली में कर रखी थी, पुरानी दिल्ली में। मोहसिन नाम था उसका। उसके घर वाले उसको जबरदस्ती उसकी बगैर वाइफ की इजाजत के बगैर उसको घर ले गए। वो चाहती है उसकी वाइफ के उसको यहीं दिल्ली गेट पर कब्रिस्तान में रखा जाए। जी, लाल किले वाले केस में ही उसकी मौत हुई है। जी, वो बैटरी रिक्शा चलाता था, उस टाइम पे वो वहीं से गुजर रहा था जिस टाइम पर वो कांड हुआ है। कहते मैं घर आ रही हूँ, तो चल मेरी बेटी से, तो घर में चल, मेरी बेटी भी काम करती है। अभी आप गए अंदर? नहीं, वो पोस्टमार्टम हो चुका है, तो वालन लेकर जा रहे थे, लेकिन उसके साथ में मेरठ की पुलिस भी बात करके लेकर आए हुए थे। उसके साथ में PCR थी, वो मेरठ के पुलिस ही लग रही थी। उनके साथ साथ वो वैन के साथ साथ निकल गई वो एम्बुलेंस के। उसकी वाइफ के बगैर इजाजत के कैसे लेके गए हैं वो, ये बताइए आप मेरे को। और पुलिस वाले अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। मैंने कहा दिया उन्होंने, हम यहाँ छोड़ेंगे नहीं। जब उनको 4 साल पहले निकाल दिया तो अब क्या करते वो? जब निकाल दिया है, अब मरने के बाद में कैसे बेटे की याद आ गई? दिनेश कुमार मिश्रा। कहाँ पर थे वो? काम करते थे वो? हाँ, वही जॉब करते थे। और परिवार तो गांव में है। आपको कैसे पता चला? घर नहीं गया, फोन मिलाया, नहीं मिला। फिर उसके बाद में 11 बजे रात में किसी ने फ़ोन उठाया, फिर बताया कि अमर ज्योति में आ जाइए, इमरजेंसी में। अब फ़ोन किसने उठाया ये नहीं पता, किसने उठाया फ़ोन। फिर वहाँ से यहाँ आए, पहचान करने के लिए बात हुई, तो इतने आसान से तो घुसने नहीं दिए। फिर 12 बजे रात में करीब अंदर जाने दिया पहचान करने के लिए। अब डेड बॉडी मिली है, पोस्टमार्टम बता रहे हैं कि हो रहा है। कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में हज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने पीर के रोज़ दिल्ली धमाके के वाक़े पर गहरी ताज़ियत का इजहार किया है। खड़गे ने कहा कि दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार धमाके की खबर सुनकर बेहद दुख हुआ है। इस वाक़े में कई कीमती जानें ज़ाय हुई हैं। इस गम की घड़ी में हमारी हमदर्दियाँ और प्रार्थना सोगार ख़ानदानों के साथ हैं। हम ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की प्रार्थना करते हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत को इस धमाके की फौरी और गहराई से जाँच यकीनी बनानी चाहिए, जो एक इंतहाई हिस्सास और अक्सर भीड़भाड़ के वाले इलाके में हुआ है, ताकि इस गफलत और वाक़े के ज़िम्मेदार लोगों को जवाबदार ठहराया जा सके।
बिहार में असम्बली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले में 122 सीटों की वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। इलेक्शन कमीशन के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक शाम 4 बजे तक तमाम सीटों पर मजमूई तौर पर 60.47% वोटरों ने अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर लिया। दूसरे और आखिरी मरहले में अवाम का ज़बरदस्त जोश व खरोश देखा गया। पहले मरहले में 121 नशिस्तों पर पोलिंग हुई थी, जिसमें 65% से ज़्यादा वोट डाले गए थे। दूसरे मरहले की वोटिंग बुनियादी तौर पर सीमांचल और तराई के इलाकों में हो रही है, जिनमें मगरबी चंपारण, मशरक़ी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सिपुल, अरारिया, किशनगंज जैसे अजला शामिल हैं। ये तमाम इलाके नेपाल की सरहद से मुत्तसिल हैं, जहाँ वोटरों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए 4 लाख से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हिंदुस्तान के साथ तिजारती माहिदा तकरीबन तैयार है और जल्दी इस पर दस्तखत हो सकते हैं। ट्रंप ने यह बात हिंदुस्तान में अमेरिका के नए सफ़ीर सर्जियो गोर की तकरीब हरबरदारी के दौरान कही। इनका कहना था कि हम हिंदुस्तान के साथ एक नया समझौता करने जा रहे हैं जो पहले माहिदे से मुख्तलिफ होगा और इस बार दोनों ममालिक को एकसां तौर पर फ़ायदा होगा। सर ट्रंप ने कहा कि उनकी और वज़ीर-ए-आज़म मोदी की आपस में बहुत अच्छी समझ है। इन्होंने हिंदुस्तान को अमेरिका के लिए एक इंतहाई अहम बैनुल-अक़वामी शिराकतदार करार दिया। ट्रंप ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सर्जियो गोर हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेंगे। The largest country in the world, actually, and it's got over 1.5 billion people, and we have a fantastic relationship with the Prime Minister Modi, and Sergio's only enhanced that because he's become already friendly with the Prime Minister, knowing that Sergio is going to be the ambassador they would call constantly to say, let's get to know this man, and they like what they see. So I know you're going to have a great success over there. It's a very important relationship. But it's also the fastest growing middle class, and it's an important economic and strategic security partner in the Indo-Pacific region. It's an amazing country, actually. 1.5 billion people. China has 1.4 billion. Those are two big countries. As ambassador, Sergio will work to fortify our country's bond, promote investments in key U.S. industries and technologies, increase American energy exports, and expand our security. लीजेंडरी अदाकार धर्मिंदर की बेटी और अदाकारा ईशा देओल और बेटे सनी देओल ने अपने वालिद के इंतकाल से मुताल्लिक़ अफवाहों की तरदीद की है। ईशा देओल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इनके वालिद की हालत मुस्तहकम है और वो सेहतियाब हो रहे हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि मीडिया गैर ज़रूरी तौर पर झूठी खबरें फैला रहा है। मेरे वालिद बिल्कुल ठीक हैं, बराए करम हमारे ख़ानदान की निजी ज़िंदगी का एहतराम करें। सनी देओल ने टीम जारी करदा बयान में कहा कि धर्मिंदर की सेहत बेहतर है और डॉक्टरों की निगरानी में है। मज़ीद मालूमात दस्तियाब होते ही शेयर की जाएंगी। इन्होंने आवाम से यह भी दरख्वास्त की कि वो अपने महबूब फ़नकार की सेहत के बारे में अफवाहें न फैलाएँ। उधर हेमा मालिनी ने भी एक बयान जारी करते हुए कहा कि अब धर्मिंदर की सेहत में बेहतरी आ रही है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। दिल्ली कार धमाके में मरने वालों की तादाद 13 हुई। वज़ीर दाखिला की सदारत में आला सतही इजलास, लाल किला 3 दिन के लिए बंद। लाल किला धमाके के खातियों को बख्शा नहीं जाएगा, भूटान से वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम, कहा मुजरिमीन को सजा जरूर मिलेगी। दिल्ली समेत बड़े शहरों में हाई अलर्ट, गाड़ियों की जांच, रेलवे स्टेशन पर भी सामान की जांच जारी। 13 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। बिहार में दूसरे और आखिरी मरहले में वोटिंग का पुरअमन इख्तिताम। अवाम ने जोश व खरोश के साथ लिया पोलिंग में हिस्सा। 14 नवंबर को होगा नताइज का ऐलान। ईशा देओल और सनी देओल ने धर्मिंदर के इंतकाल की अफवाहों की तरदीद की। हेमा मालिनी ने कहा धर्मिंदर की सेहत में बेहतरी आ रही है। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।